दिन के बाद अपनी बहन के घर आया हूँ। हाँ, जो मेरी गरीब बहन थी। हाँ, अभी बुलाता हूँ अपनी गरीब बहन को, बाहर निकलो जल्दी से। हाँ, तुम्हारे भैया आए हैं लेने को। 5 साल हो गया है, कितने दिन हो गए हैं अपनी बहन को देखा नहीं है। हमारी अमीर वाली बहन तो आती जाती रहती है, मम्मी उसको प्यार करती है, लेकिन ये गरीब वाली मेरी जो बहन है ना, बड़े दिन हो गया है, नहीं आई है अभी तक हमारे घर में। हाँ, देखो बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं, गर्मी की छुट्टियां। अब तो मायके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हाँ, अभी बुलाता हूँ अपनी दीदी को। हाँ, शिल्पी दीदी, ओ शिल्पी दीदी, बाहर निकलो, तुम्हारे भैया आए हैं, बाहर निकलो। अरे भैया, तुम आज मेरे घर कैसे? मम्मी जी ने कैसे तुमको भेज दिया? देखो दीदी, जो इतने साल पहले बात हुई थी ना, तुम्हारा और मम्मी जी का झगड़ा हुआ था। आपने तो दीदी लव मैरिज शादी कर लिया था ना। अब इतने साल हो गए हैं, 5 साल बीत गए हैं, अब तो चलो हमारे घर। नहीं भैया नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। हाँ, 5 साल बीत गए हैं, मम्मी जी ने कसम खिलाया था, पिताजी ने कसम खिलाया था कि दोबारा इस घर में कदम मत रखना, नहीं तो मरा मुंह देखोगे मेरा। अब मैं कैसे जा सकती हूँ भैया तुम्हारे घर? जब से कसम खिलाई है तब से मेरा मायका छूट गया है, छूट। दीदी देखो, मैं तुमको स्पेशल आया हूँ लेने के लिए। हाँ, मम्मी जी ने खुद मेरे को भेजा है कि जाओ लेके आओ अपनी शिल्पी दीदी को। इतने साल बीत गए हैं, जीजा जी कहाँ पर हैं? जीजा जी को बुलाओ, जीजा जी को मैं बात करता हूँ। इतने साल बीत गए हैं, अब मैं तुमको लेने आया हूँ। दीदी चलो मेरे साथ में, मायका तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सबकी बहन बेटियां घर पे आ रही हैं गर्मी की छुट्टियों में, लेकिन तुम नहीं आई दीदी, मुझको अच्छा नहीं लग रहा है। चलो दीदी, चलो मेरे साथ चलो। हाय राम, अब बताओ मैं क्या करूं? मेरे पति देव राजी होंगे कि नहीं होंगे, मुझको तो यकीन नहीं हो रहा है। इतने सालों के बाद, 5 साल के बाद मेरे भैया मुझको लेने के लिए आए हैं। हाँ, लेकिन मेरा तो मन कर रहा है कि अपने मायके चली जाऊं, लेकिन वही घर जाऊंगी तो पिताजी ने कसम खिलाई थी कि मेरे घर में बेटी तुम कदम मत रखना, क्योंकि मैंने किसी गरीब लड़के से शादी कर ली थी। अब मेरी मम्मी राजी होंगी कि नहीं होंगी? अब भैया तो बोल रहे हैं कि मम्मी ने बुलाया है। दीदी तुम क्या सोचने लग गई हो? जब मैं बोल तो रहा हूँ कि मम्मी जी ने बुलाया है और मेरी वो घरवाली ने बुलाया है, तब तुम क्यों नहीं राजी हो रही हो? चलो ना मेरे साथ दीदी, चलो। देखो भैया, कुछ ऐसे होते हैं ना फैसले जो मैं खुद से नहीं ले सकती हूँ। मुझको ना तुम्हारे जीजा जी की इजाजत लेनी पड़ेगी और मुझे अपनी सासू जी की इजाजत लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं कहीं जा सकती हूँ, नहीं तो नहीं जा सकती हूँ। हाँ भैया, मैं एक बारी अपने पति से पूछ लूँ, तुम्हारे जीजा जी से, उसके बाद सासू माँ से पूछ लूँ, तभी मैं चल सकती हूँ, नहीं तो नहीं जा सकती हूँ। कोई बात नहीं दीदी, जैसे तुम्हारी इच्छा, मैं यहीं पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, तुम जीजा जी से पूछ लो और मम्मी जी से पूछ लो अपनी। हाँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? आज मैं लेके जाऊंगा। देखो इतने साल हो गए हैं, 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, और तुम दीदी हमारे घर नहीं अभी तक आई। चलो आज तुमको लेके जाऊंगा, पूछो जीजा जी से। मेरा तो बहुत मन कर रहा है कि मैं अपने मायके चली जाऊं। इतने दिन हो गए हैं, मुझको भी तो अपने मायके की याद आती होगी, जहाँ पर जिंदगी मैंने बिताई है, स्कूल कॉलेज वहीं पर पढ़ा लिखा है। हाँ, लेकिन क्या बताऊं, कुछ मजबूरियां ऐसी पड़ गई थी जिसकी वजह से नहीं जा सकी थी मैं। हाँ, लेकिन हर साल मेरा मन करता था कि देखो बच्चों की गर्मी की छुट्टियां हुई हैं, अपने मायके चली जाऊं, लेकिन नहीं जा पाती थी। अब मैं जरूर जाऊंगी, जाती हूँ, अपने पति से बात करती हूँ। फटाफट लाओ, खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भूखा होगा। बहू मेरी झाड़ू पोछा कर रही है, अब मैं खाना बना लेती हूँ फटाफट, मिल बांट के सब काम हो जाएगा। हाँ, घर में तो आ गई हूँ, लेकिन सासू जी से कैसे पूछूं अपनी सासू जी से? हाँ, क्या बोलूं क्या बोलूं? अब 5 साल बीत गए हैं, अपने मायके नहीं गई हूँ। मम्मी पापा ने तो घर से भगा दिया था कि तुमने गरीब लड़के से शादी करी है ना, दोबारा हमारे घर में कदम मत रखना। अब कैसे पूछूं अपनी सासू जी से? हाँ, कैसे पूछूं अपने आदमी से, हस्बैंड से? हाँ, पूछना तो पड़ेगा ना। भैया मेरे बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं ले जाने के लिए। हाँ, सासू जी, ओ सासू जी, क्या हो गया बहू? बोलो क्या बात है आखिरकार? तुम इतना चुपचाप खड़ी हो? हाँ, अभी तो तुम खुश थी, क्या हो गया बोलो? सासू माँ, बात ऐसी है ना, अब कितने साल बीत गए हैं, मायके नहीं गई हूँ, गर्मी की छुट्टियाँ पड़ी हैं लड़के बच्चों की, तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी अपने मायके चली जाऊँ। सासू जी, अब आपका इजाजत लेना था और अपने हस्बैंड का इजाजत लेना था, आप लोग बताइए क्या करना चाहिए? क्या हो गया राहुल की मम्मी, क्या हो गया है बोलो? राहुल के पापा, बात ऐसी है ना, भैया जी आए हैं हमको लेने के लिए, तुमको भी और मुझको भी। बोला है इतने साल बीत गए हैं, अब मायके नहीं चलोगी, बच्चों की गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं। अच्छा, तुम्हारे भैया आए हैं बाहर, तो अंदर बुला लेना था। हाँ, क्या बात है, अपनी बहन के घर के अंदर भी नहीं आएंगे? इतने साल बीत गए, 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, अब अभी तक गुस्सा है मेरे साथ क्या? नहीं नहीं राहुल के पापा, बात ऐसी नहीं है, मैंने इसलिए नहीं बुलाया ना, मैं कहा आप गुस्सा न करो और सासू जी गुस्सा न करे, इसलिए मैंने अंदर नहीं बुलाया। हाँ, बाकी आप लोगों की इजाजत लेनी थी। अब देखो क्या बोलते हैं, इतने साल बीत गए हैं, झगड़ा किसके घर में नहीं होता, लड़ाई किसके घर में नहीं होती। हाँ, इसलिए मेरा मन तो बहुत कर रहा है कि अपने मायके चली जाऊं। अब आप लोग बताइए कैसा करना चाहिए? हाँ, देखो बहू, बात सुनो मेरी, इधर सुनो बात। देखो, झगड़ा करने में ना एक
ठीक है कि नहीं? मैं यहीं पर हूँ, अपना बना खा लूंगी, ठीक है? लेकिन सासू माँ जी देखो 5 साल बीत गया है, आखिरकार मेरी मम्मी जी मेरे को इतने दिन में फोन भी नहीं की कभी, ना मेरी भाभी जी ने कभी फोन किया मुझको। अब मेरा तो मन कर रहा है कि चली जाऊं, लेकिन आप लोग अगर हाँ बोलोगे तभी मैं जाऊंगी। हाँ, और राहुल के पापा भी मेरे साथ चलेंगे, ठीक है? और बच्चों को ले चलूंगी दोनों को। देखो राहुल की मम्मी, इधर बात सुनो मेरी। देखो बात ऐसी है ना, मुझको तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम्हारे साथ मैं चलने को तैयार हूँ। देखो लड़ाई झगड़ा तो मिनट में हो जाता है ना, कितने सालों से झगड़ा चल रहा है। आखिरकार मेरा भी तो मन करता है अपने ससुराल जाने को। हाँ, इतने साल बीत गए हैं, अपनी सासू जी से मिले, अपनी साले से मिलने के लिए, अपनी तुम्हारी भाभी से मिलने के लिए, इतने साल बीत गए हैं। आखिर रिश्ते तो रिश्ते होते हैं, जिंदगी में और क्या लेके जाएंगे साथ में। अगर प्यार मोहब्बत है तो सब कुछ है। तुम अपने भैया को बोल दो कि मैं जाने को तैयार हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, ठीक है? सामान वामान बांधो और कुछ दिन चलते हैं, तुम्हारे मायके में रह के आते हैं, ठीक है? अपने भैया को कह दो, ठीक है? मुझको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरे राहुल के पापा कितने खुश हो गए हैं और जाने को भी तैयार हो गए हैं। मुझको तो लगता था ना कि मेरे राहुल के पापा नहीं जाएंगे, लेकिन मैं तो बहुत खुश हुई तुम जाने को तैयार हो गए हो। अरे राहुल की मम्मी देखो, इसमें यकीन करने वाली क्या बात है? आखिरकार परिवार तो परिवार ही होता है। देखो तुम्हारा जैसे परिवार जैसे मेरा परिवार, अब तुम्हारे मम्मी पापा इतने साल बीत गए हैं, आखिरकार तो मिल नहीं पाई थी ना। अब देखो, अब चलते हैं तुम्हारे मायके में और हम कुछ दिन रह के आएंगे, ठीक है? मेरे भी कई दोस्त लोग कहते हैं कि मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, ससुराल जा रहा हूँ, लेकिन मेरा भी तो मन करता है कि मैं भी अपने ससुराल जाऊँ। अब तुम्हारी वजह से मैं जाने जा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? हाँ वो तो ठीक है, मुझे तो बहुत ही खुशी हुई। हाँ, अब फटाफट जाती हूँ और अपने कपड़े उपड़े बांधती हूँ, बैग में रखती हूँ, तुम्हारे भी रख लेती हूँ और राहुल के भी कपड़े रख लेती हूँ और फटाफट हम लोग चलेंगे मेरे मायके। ये हाँ, गोरी है कलाइयाँ, पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, अपना बना ले मुझे साजना, गोरी है कलाइयाँ। कितनी मेरी पत्नी खुश हो गई है, आखिरकार उसका मन था जाने को। कोई बात नहीं, मैं भी चल लेता हूँ साथ में। हाँ तो दर्शक लोग, उम्मीद करती हूँ आप सबको हमारी ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगती होगी। देखो परिवार में नोक झोंक लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। अब इस चैनल पे ना रोजाना आपको नई नई स्टोरी और नई नई वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है? अभी शुरुआत है वीडियो की, धीरे धीरे आपको बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी मिलती रहेगी। कृपया आप वीडियो को लाइक करके जाएं और नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब का है ना, उसको प्लीज दबा के जाएं। अब इस चैनल पे आपको नई नई वीडियो हिंदी की नई नई स्टोरियां मिलती रहेंगी, ठीक